हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में आर्ट्स कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट के परिप्रेक्ष्य में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के आगामी BFA और MFA एंट्रेंस टेस्ट को लेकर तैयार किया गया है और ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ही केयरफुली लर्न करिएगा और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। BFA MFA परीक्षा विशेषांक पार्ट 1 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र के रचयिता कौन है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, वात्स्यायन। दोस्तों, वात्स्यायन भारत के प्रसिद्ध विद्वानों में से एक माने जाते हैं और जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र की रचना किए थे। जिस समय भारत में कला के क्षेत्र में सर्वोत्तम विकास हो रहा था, उसी समय वात्स्यायन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र की रचना किए थे। कामसूत्र का जो रचना काल माना जाता है वो 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है और वात्स्यायन ने ही अपने इस अमूल्य ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख भी किया था। दोस्तों, इस 64 कलाओं में चित्रकला को चौथे स्थान पर रखा गया था, अर्थात पहले स्थान पर संगीत, दूसरे स्थान पर वाद्य वादन, तीसरे स्थान पर नृत्य और चौथे स्थान पर चित्रकला को रखा गया था। ध्यान दीजिएगा। और इसी कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है और वात्स्यायन ने इस बात का भी उल्लेख किया था कि इन 64 कलाओं को सभी जनों को जानना चाहिए। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर मिल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि वात्स्यायन ने कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि कामसूत्र की टीका में कला के खड़ंग का उल्लेख किसने किया था, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर थर्ड होगा पंडित यशोधर। दोस्तों, पंडित यशोधर ने ही कामसूत्र की टीका में कला के खड़ंग का उल्लेख किए थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पंडित यशोधर ने ही सर्वप्रथम कामसूत्र की प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय का टीका करते हुए इन्होंने आलेख्यम अर्थात चित्रकला के 6 अंगों का उल्लेख किया था अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जयमंगला में। दोस्तों, पंडित यशोधर कौन थे? तो पंडित यशोधर जो थे वो जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की सभा के ये राजपुरोहित थे और इन्होंने ही 11वीं शताब्दी में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जयमंगला का रचना किए थे और इसी जयमंगला में इन्होंने कामसूत्र की प्रथम टीका का उल्लेख जयमंगला में किए थे और इसी जयमंगला में इन्होंने कामसूत्र की प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय का टीका करते हुए चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए थे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि खड़ंग किससे संबंधित है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि चित्रकला के 6 अंगों को हम लोग खड़ंग अर्थात 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर फर्स्ट होगा। नंबर का क्वेश्चन है कि चित्रकला के कितने अंग हैं, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं, जिसको हम खड़ंग के नाम से भी जानते हैं या 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। और वो 6 अंग कौन कौन से हैं? रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजनम, सादृश्य और वणिका भंग, ये चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के किस अध्याय में यशोधर पंडित ने आलेख्यम के 6 अंग बताए थे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि यशोधर पंडित ने कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में आलेख्यम अर्थात चित्रकला के 6 अंगों की विस्तृत व्याख्या अपने
प्रसिद्ध ग्रंथ जयमंगला में किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का क्वेश्चन कि चित्रकला के 6 अंगों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया था? दोस्तों, चित्रकला के 6 अंगों का उल्लेख जिस ग्रंथ में किया गया था वो ग्रंथ थी जयमंगला। और जयमंगला के लेखक कौन थे, अर्थात रचनाकार कौन थे? तो वो यशोधर पंडित थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। 8th नंबर का क्वेश्चन है कि श्लोक रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावणी योजनम सादृश्य वणिकाभंग इति चित्रखडंकम किस ग्रंथ में टीका किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। दोस्तों, ये जो श्लोक है इसका जो टीका किया गया था वो यशोधर पंडित के प्रसिद्ध ग्रंथ जयमंगला में किया गया था और इसी श्लोक के माध्यम से चित्रकला के 6 अंग अर्थात खडंग का विस्तृत विवरण यशोधर पंडित ने जयमंगला में किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ जयमंगला के रचनाकार कौन हैं? और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि प्रसिद्ध ग्रंथ जयमंगला के रचनाकार जो माने जाते हैं वो पंडित यशोधर माने जाते हैं और पंडित यशोधर ने ही 11वीं शताब्दी में जयमंगला नामक ग्रंथ का रचना किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलेख्यम का शाब्दिक अर्थ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आलेख्यम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चित्रकला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामसूत्र ग्रंथ में चित्रकला को किस स्थान पर रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि कामसूत्र जो ग्रंथ थी उसमें चित्रकला को 4थे स्थान पर रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11th का राइट आंसर 4th होगा, 4th स्थान। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है कि कला किस भाषा का शब्द है? और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कला जो थी वो संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोस्तों कला का जो सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? दोस्तों, नाट्य शास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ मानी जाती है और इसका रचना काल जो माना जाता है वो प्रथम शताब्दी माना जाता है और इसका जो रचयिता माने जाते हैं वो भरत मुनि को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया था? और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जो रसों का उल्लेख किया था वो 8 रसों का उल्लेख किया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस का क्या अर्थ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th। जब मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति होती है तो हमें रस की प्राप्ति होती है। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस कितने प्रकार के होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो रस के जो प्रकार पूछ रहा है तो यहाँ पे 9 प्रकार होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि चित्र में रेखा क्या प्रदान करती है? और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आकृति को रूप देती है, चित्र को उभारती है, प्रवाह पैदा करती है या उक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि चित्र में जो रेखा होती है वो आकृति को रूप भी देती है, चित्र को उभारती भी है और प्रवाह
पैदा करती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति को रूप किससे मिलता है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है, प्रतीक से, रेखा से, रंग से या छाया प्रकाश से। तो दोस्तों आकृति को जो रूप मिलती है वो रेखा से प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में प्राण किससे मिलता है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चित्र में जो प्राण मिलते हैं अर्थात चित्र के जो प्राण होते हैं वो लय से प्राप्त होते हैं। तो 20 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र के धरातल के कितने आयाम होते हैं। दोस्तों चित्र के धरातल के जो आयाम होते हैं वो 2 आयाम होते हैं। तो 21 के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। अभिनव गुप्त ने ही रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 23 नंबर का क्वेश्चन है कि कला एक अभिव्यक्ति है, किसने कहा था, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 23 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्रोचे ने कहा था कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र की विधि क्या कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, चित्र की जो विधि होती है उसको हम टेक्निक के नाम से जानते हैं या इसी को हम लोग तकनीक भी कहते हैं। तो 24 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है, 1, 2, 3 या अनंत। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 25 का राइट आंसर 4th हो जाएगा अनंत। जी दोस्तों, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड मतलब सतह कितने हो सकते हैं, तो वो अनंत हो सकते हैं। तो 25 का राइट आंसर 4th हो जाएगा। तो ये आज के टॉपिक में हम लोगों ने 25 क्वेश्चनों को सॉल्व किए। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पर प्रेजेंट करना चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।